नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है वैदिक युग या वैदिक एज। दोस्तों, हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ही क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों डिटेल में जानेंगे। जो अभी रिसेंटली एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक युग या वैदिक एज है क्या। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद में वैदिक युग की अगली शुरुआत हो गई थी। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, माना जाता है वो पानी में डूब गई थी। मतलब पानी में डूबने के बाद भारत में जो नया युग का उदय हुआ है सिंधु घाटी के बाद में, वो था वैदिक युग की। ठीक है, इस युग का जो समय काल माना जाता है वो है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व में। लगभग ये 900 से लेके 1000 साल पुराना इस युग है ये पूरे कालखंड का। तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इस युग को बड़े तौर पे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसको कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल, और इसको कहा जाता है एक दूसरा नाम ऋग वैदिक काल, क्योंकि इस दौरान ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो पहला पार्ट हो गया हमारा ऋग वैदिक काल, और दूसरा पार्ट इसको माना जाता है हमारा उत्तर वैदिक काल। यानी जो ऋग वैदिक काल के बाद का जो कालखंड है उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो देखते हैं ऋग वैदिक काल कब था। तो शुरुआत में जो वैदिक युग था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, इस काल को हमने कह दिया ऋग्वैदिक काल। इस कालखंड के दौरान ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो सबसे बड़ा कार्य इस कालखंड में हुआ था ऋग्वेद की रचना। तो इसका कालखंड का नाम ही दे दिया ऋग्वैदिक काल। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कालखंड माना जाता है वैदिक युग का, वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ये इसका कालखंड माना जाता है। दूसरा पार्ट हम बोले वैदिक युग का, तो इसमें 3 वेदों की रचना हुई थी, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कुल मिला के जो वैदिक एज है, इसके अंदर पूरे वैदिक एज में हमारे चारों वेदों की रचना हुई। इसके आधार पर इसका नाम दे दिया हमने वैदिक युग। ये 900 वर्ष चला। इसके बाद में हमने जैसे देखा जो हमारे मौर्य वंश आ जाता है, उस टाइम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होता है। ये इसके बाद की कहानी आ जाती है। उससे पहले वैदिक युग था, और वैदिक युग से पहले था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये हमारा वैदिक युग है, इसको हम क्लास में डिटेल देखते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा आगे आएगा आर्यों के बारे में। तो आर्य जनजातियों का सबसे प्रारंभिक जो बस्तियां थी कहाँ पे देखने को मिली भारत के अंदर। आर्य कौन थे, उनकी क्या बस्तियां थी, आगे डिटेल देखेंगे। पहले देखते हैं जो आर्य जनजातियां थी, तो इनकी प्रारंभिक जो बस्तियां कहाँ देखने को मिली थी, वो है सप्त सिंधु में। अब इसको डिटेल देखते हैं सप्त सिंधु को। उससे पहले देखते हैं आर्यन शब्द किस भाषा से लिया गया है या कहाँ से आया है। तो दोस्तों आर्यन शब्द, जो आर्य है, इनकी भाषा थी संस्कृत, वहीं से शब्द आया है आर्यन। ठीक है, तो सप्त सिंधु और आर्य को हम अब डिटेल देखते हैं। ये कहाँ से आए हैं, कहाँ रहे हैं, इनकी भाषा क्या रही, इन चीजों को डिटेल देखते हैं। क्या कनेक्शन है ऋग्वैदिक काल से, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम भारत के अंदर उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी सप्त सिंधु में आकर बसे थे। ठीक है, ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आके बस गए, और इस क्षेत्र का नाम था सप्त सिंधु। ये नाम का वर्णन हुआ जगह के स्थान पे है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियां थी इस क्षेत्र में, सप्त सिंधु में। देखो, सप्त सिंधु क्षेत्र को ऐसी वर्णन किया जाता है कि सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियां, उनको मिला के इस क्षेत्र में आकर आर्य बस गए। तो सबसे पहले थी सिंधु, सरस्वती, सतलज, जो आज की पहले सतुद्री कहा जाता था, ब्यास जिसको पहले विपाशा कहा जाता था, रावी नदी उसको पहले परुष्णी नदी कहा जाता था, चिनाब नदी जिसको असिकनी नदी कहा जाता था, झेलम को वितिस्ता नदी कहा जाता था। तो ये 7 नदियां, ये जो 7 नदियों के आसपास का जो ये नदी क्षेत्र है, इसके आसपास के जो मैदान है, इसको सप्त सिंधु कहा गया। यहाँ पर आर्य आके बसे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है कुलीन लोग। कुलीन लोग इस शब्द का मतलब होता है, इन्होंने अपने आप को कुलीन लोग कहा और ये आके बसे हैं। तो आर्य को विदेश से आके बसा हुआ माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, और इसको सब लोग मानते हैं। मगर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है कि आर्य कहाँ से आए थे या यहीं के थे। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनका मत था जो आर्य है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आए थे। क्यों? लंबे दिन रात होते थे, वहां पर हिमपात होता था। इसका तर्क दिया था बाल गंगाधर तिलक ने कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे हमारे भारत के अंदर, सप्त सिंधु में। वहीं दयानंद सरस्वती का कहना है आर्य हमारे जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। चीन का जो तिब्बत पार्ट है आज का, वहां से आए थे। मगर
मैक्स मुलर और अन्य कई लोग विद्वानों का कहना है जो सबसे प्रचलित कहानी या प्रचलित सिद्धांत है वो है आर्य जो है मध्य एशिया से मूल निवासी थे, मध्य एशिया के मूल निवासी थे, वहां से आके भारत गए, सप्त सिंधु में आके बसे। यही सबसे प्रचलित जो थ्योरी है जिसको हम मानते हैं। तो आर्य आके सप्त सिंधु में बसे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर, ये है दोस्तों सप्त सिंधु। ये सातों नदियों के जो मैदान है उसके आसपास का एरिया है जहाँ पे आर्य आके बसे थे। यहीं पे आर्य आगे बढ़े थे और अपनी वंश बढ़े आए। तो आर्य का वंश यहीं से बढ़ा और यह मध्य पूर्व एशिया से आके, पश्चिम एशिया से आके यहाँ पे बसे थे। ठीक है, तो ये थे आर्य। अब देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया। दोस्तों गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है और लिया गया है ऋग्वेद से। तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत में रूपांतरण किया गया है। तो दोस्तों जो सामवेद है, पूरे सामवेद को संगीत में रूपांतरण किया गया है। इस वेद को गाकर सुनाया जाता है, गाकर इसका वर्णन किया जाता है, संगीतबद्ध तरीके से लिखा गया है सामवेद। तो इन दोनों ग्रंथों को हम अगर डिटेल देखें तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे पहला लिखा गया ग्रंथ है जिसे हमने बात की है। ऋग्वेदिक काल में यानी शुरुआती वैदिक काल में लिखा गया है। इस वेद के अंदर दोस्तों 1028 सूक्त है। तो सूक्तों का 1028 सूक्तों का संग्रह है। इन सूक्तों को कहा जाता है ऋचा। ये ऋचाएं कुल 8 मंडलों में अर्थात अध्याय में विभक्त हैं। जो ऋचाएं हैं 1028 जो ऋचाएं हैं दोस्तों, जो संग्रह है वो टोटल 10 अध्याय में यानी 10 मंडलों के अंदर विभाजित है। टोटल अगर बात की जाए दोस्तों ऋग्वेद के अंदर इस प्रकार लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, तो ऋचाएं कितनी हैं 4062, सूक्त कितने हैं 1028। ठीक है, और मंडल कितने हैं 10 अध्याय में इनको वर्णन किया गया है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये 4-5 चीजें ऋग्वेद से याद करने वाली है जो हमें ध्यान रखना है। फिर आता दोस्तों ऋग्वेद के बाद हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले ग्रंथ की रचना हुई थी वो थी सामवेद की। सामवेद ऐसा वेद था जो दोस्तों इसकी जो ऋचाएं हैं गा सकने वाली जो ऋचाएं थी वो थी उनका संग्रह था। अधिकांश जो गीत है ऋग्वेद से ही लिए गए थे, मगर जो इनका जन्म हुआ है ऋग्वेद का, संगीत का जन्म सामवेद से ही माना जाता है। जो ये ऋचाएं हैं आगे संगीत में लिखी गई थी और संगीत का जो जन्म माना जाता है यहीं से सामवेद से माना जाता है। तो संगीत की जो रचना मानी जाती है वो सामवेद से मानी जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामवेद संगीत, से सामवेद, से संगीत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता दोस्तों निम्नलिखित में से वेद में यज्ञ सूत्र है। दोस्तों यज्ञ कहाँ पे वर्णन है? यज्ञ का वर्णन है यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में आदर्श, कौन से आदर्श की चर्चा नहीं की गई? दोस्तों अथर्ववेद में कर्म की, ज्ञान की और उपासना की, इन तीनों की रचना मतलब व्याख्या की गई, मगर मोक्ष की कोई व्याख्या नहीं की गई। तो यहाँ पे हम डिटेल देखते हैं अथर्ववेद को और यजुर्वेद को, उन दोनों को डिटेल देखने की समझते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। यजुर्वेद ये से यजुर्वेद ये से यज्ञ। तो यज्ञ और जो यज्ञ का संबंधी जो भी सूत्र है वो यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद की विशेषता यह है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। तो गद्य और पद्य तरीके से दोनों लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद। ये तीसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर आता है एकदम जो सबसे नवीन ग्रंथ है चारों वेदों में, वो है हमारा अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया है। अब अथर्ववेद में आते आते क्या क्या इसमें होने लगी, जो तंत्र मंत्र हो गए, रोग निवारण हो गया, जादू टोना हो गया, वो यहाँ पे अथर्ववेद में लिखा जाने लगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो है आयुर्वेद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आयुर्वेद का जन्म हुआ था दोस्तों अथर्ववेद के दौरान। तो अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद का वर्णन है। ये चारों वेदों में सबसे नवीन ग्रंथ है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। तो ये चारों ग्रंथ है जिनके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमने यहाँ पे वर्णन किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमने वैदिक काल को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब इस दौरान कैसा भूगोल था, धर्म की क्या व्याख्या थी, कैसा सामाजिक परिदृश्य था, राजनीतिक परिदृश्य क्या था, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने हाईलाइट किए। तो प्रारंभिक वैदिक काल को पहले देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान भूगोल कैसा था उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों
जो आर्य आए थे प्रारंभिक वैदिक काल में, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जिसको हम इस क्षेत्र को कहते हैं सप्तसिंहवान, वहां आकर बसे थे। ये हमने पहले ही पढ़ा। अब इस दौरान जो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है, पर सरस्वती का बहुत अधिक महत्व दिया गया। सरस्वती का 2 से अधिक बार यहाँ पे वर्णन मिलता है। मतलब गंगा यमुना का 1-2 बार वर्णन मिलता है, पर सरस्वती को बहुत अधिक महत्व मिलता है इस दौरान। ये इसके भूगोल की बात की जाए तो प्रारंभिक वैदिक काल में। मगर इस दौरान कोई समुद्र का कोई उल्लेख यहाँ पे मिलता नहीं है। समुद्र की यहाँ पे कोई बात की ही नहीं जाती है प्रारंभिक वैदिक काल में। तो ये हो गया भूगोल कैसा था उस समय की 7 नदियां थी, 7 नदी के आसपास आके यहाँ पे ये जो आर्य थे आके बसे थे, और सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। फिर आता दोस्तों धर्म का क्या रोल था उस समय, धर्म कैसा था उसमें, धर्म की क्या व्याख्या थी प्रारंभिक वैदिक काल में, वो समझते हैं। दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में ये जो लोग थे जो यहाँ पे बसे थे, वो प्रकृति के उपासक थे, और मुख्य रूप से जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव की ये पूजा करते। तो इंद्रदेव इन सब देवों में सबसे ऊपर थे, और इन इंद्रदेव की सबसे ज्यादा ये मानते थे, इंद्रदेव के सबसे ज्यादा उपासक थे, ये कहा जा सकता है। तो जब भी प्रारंभिक वैदिक काल की बात आती है तो इंद्रदेव का नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, मतलब 10-20 बार पूछा गया होगा कि प्रारंभिक वैदिक काल के मुख्य देवता कौन से थे। तो इंद्रदेव इनके सबसे मुख्य देवता थे। फिर बात आती है, इनके बाद में ये पूजा करते थे वरुण की, जो वर्षा के देव थे, अग्नि, सूर्य, जो सूर्य देव की बात की जाए, पृथ्वी, ये अगला महत्व इनको दिया जाता था। तो इंद्रदेव सबसे पहले थे। उसके बाद में कुछ महिला देवताओं का भी पूजा की जाती थी, जैसे उषा, भोर की जो देवी होती है, अदिति, ऐसे लोगों की, ऐसी महिलाओं की जो ये देवियां थी, इनकी पूजा की गई। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है, मगर यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा का महत्व नहीं शुरू हुआ था, मंदिर का कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है शुरुआत में प्रारंभिक वैदिक काल में। ये प्रारंभिक वैदिक काल की बात है। फिर देखते हैं राजनीतिक वहाँ का परिदृश्य कैसा था, या आर्थिक संरचना कैसी थी, कैसे लोग व्यापार करते थे प्रारंभिक वैदिक काल में। दोस्तों प्रारंभिक वैदिक का मुख्य रूप से लोग जो रहते थे ग्रामीण परिवेश में रहते थे। धन का जो अगर वर्णन किया जाता था कि सबसे जो धनवान आदमी है कैसे मापा जाए, पैसे तो होते नहीं थे, तो क्या जाता, जिसके पास जितनी संख्या में गायें हुआ करती थी, जितने गायों का वो स्वामी है, उसको धन के आधार पर तोला जाता था। अगर किसी आदमी के पास 100 गाय है तो वो ज्यादा कंपेरेटिवली धनवान है जिसके पास 1 गाय है। वैसे ही यहाँ पे वो धनवान माना जाता था। ग्रामीण परिवेश में लोग रहते थे, कोई कर प्रणाली थी नहीं, औपचारिक रूप से कोई कर प्रणाली नहीं थी, तो कराधान प्रणाली अनुपस्थित थी। और ऋग्वैदिक जो लोग थे मुख्य रूप से गांव में रहते थे, वो कृषि करते थे और ज्यादा कुछ था नहीं। व्यापार का जो मुख्य तरीका था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये क्या प्रणाली हम समझते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। जैसे लोहार है, लोहार के पास पैसे नहीं हुआ करते, पर उसमें लोहे के औजार होते थे, लोहे के बर्तन होते थे, तो वो क्या करता था, कुम्हार से अगर उसको मटका चाहिए या कुछ और बर्तन चाहिए तो अपने लोहे का बर्तन देता था, और कुम्हार अपना मटका दे देता मिट्टी का। तो आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपना व्यापार चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में प्रारंभिक वैदिक काल में निष्क नामक सिक्के आ गए थे, मगर शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी, जो वस्तुओं का आदान प्रदान करके ही व्यापार करते थे। फिर आता दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक संरचना की जाती, सामाजिक रूप से कौन कैसे था, जाति वर्ण परंपरा क्या थी, वो देखते हैं। दोस्तों देखा जाए इस समय महिलाओं को अधिक सम्मान किया जाता था। ज्यादातर महिलाएं कवित्री होती थी, जैसे दोस्तों गोसा, विश्वतारा, अपाला, लोपामुद्रा। तो महिलाओं को बहुत तवज्जो दी गई, महिलाओं को काफी अच्छा स्थान दिया जाता था। एक पत्नी विवाह, एक पत्नीत्व था। लेकिन जो समाज में शाही लोग थे, जो धनवान थे, वो बहु पत्नी विवाह, जो बहु विवाह जिसको कहते हैं, वो जनरली पालन करते थे। आगे देखा जाए दोस्तों, सभी मवेशियों में गाय को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। तो गाय को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया प्रारंभिक वैदिक काल में। प्रारंभिक वैदिक काल में दोस्तों अगर बात की जाए सामाजिक संस्था में, तो 4 वर्ण इन्होंने बना दिए थे। 4 वर्ण हम हमेशा पढ़ते हैं, जो वो चारों वर्ण इन्होंने बना दिए थे। चारों वर्ण जो बनाए दोस्तों, उन चारों वर्ण की जो व्यवस्था की गई वो थी उनके पैसे के आधार पे। पैसे के आधार पे वो क्षत्रिय हुआ करता था, पैसे के आधार पे शूद्र हुआ करता था, कैसा उसका पैसा है, उसके आधार पे इनका डिवीजन था 4 वर्णों के अंदर। मगर
जन्म के आधार पर कोई भी वर्ण की व्यवस्था नहीं थी, वो हम आगे देखेंगे। तो ये था जो वर्ण की व्यवस्था थी वो किसके आधार पे थी, उसके पैसे यानी उसके काम के आधार पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उत्तर जो वैदिक काल है दोस्तों, पूरा वैदिक काल, वैदिक काल के दौरान विवाह के क्या प्रकार थे, विवाह कैसे किए जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग ये 8 विवाह की बात की जाती है, जो वैदिक काल में 8 तरह के विवाह होते थे। जैसे सबसे पहला विवाह है, क्वेश्चन पूछा गया है ब्राह्मण विवाह, उसके बाद गांधर्व विवाह का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले देखते हैं ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह कैसे होते थे, वैदिक जो अनुष्ठान होते थे उसके साथ अगर वर्ण के अंदर समान वर्ण में अगर विवाह किया जाता था उसको ब्राह्मण विवाह कहा जाता था। गांधर्व विवाह क्या होता था, अगर कोई दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, महिला पुरुष, उसको प्रेम विवाह कहते थे, जिसको कहते थे ये लोग गांधर्व विवाह। फिर होता था दोस्तों देव विवाह। देव विवाह का साफ मतलब है कन्या का जो पिता है अपनी पुत्र को दान स्वरूप किसी पुरोहित या पंडित को दान कर देता था और वो विवाह कर लेते थे, तो इसको कहते थे देव विवाह। यानी ब्राह्मण को देव के समान उन्होंने उपाधि दी और अपनी बेटी का विवाह करवा देते थे। फिर आता आश्रय विवाह। आश्रय विवाह क्या होता था, वर पक्ष से गऊ का जोड़ा देकर कन्यादान किया जाता था और इसको कहते थे आश्रय विवाह। मतलब जो वर पक्ष होता है, जो लड़के वाले होते हैं, गऊ का जोड़ा जो होता है कन्यादान में देते थे और कन्यादान में देके इसको आश्रय विवाह की संज्ञा दी। फिर आता दोस्तों प्राजापत्य विवाह। जो प्राजापत्य विवाह है, बिना दहेज के जो विवाह किया जाता था उसको प्राजापत्य विवाह की संज्ञा दी गई। यह था प्राजापत्य विवाह। अब जो आगे 3 विवाह था दोस्तों, बहुत ही अलग विवाह, जो अच्छा महत्व नहीं दिया जाता था इनको, मगर ये समाज में प्रचलित थे। आसुर विवाह। आसुर विवाह किसको कहा जाता था, जो धन के बदले विवाह करते थे कि बेटी अगर किसी को लड़की नहीं मिली तो पैसे देके वो शादी करता था, उसको आसुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कहते थे कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेते थे, यानी कि किसी को लड़की नहीं मिल रही हो, शादी के योग्य कोई पुरुष को मान नहीं रहा हो, तो किसी लड़की का या किसी कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेता था, राक्षस विवाह कहलाता था। फिर आता पैशाच विवाह। पैशाच किसको होता है कि लड़की को कोई होश नहीं है, उसको जबरदस्ती शादी कर ली, उसको कहते हैं पैशाच विवाह। तो इस प्रकार की विवाह प्रणालियां उस समय प्रचलित थी और ये वैदिक काल के विवाह के प्रकार थे जो हमने पढ़े। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उसको हम डिटेल देखते हैं। हमने देखा अभी प्रारंभिक वैदिक काल, उसकी राजनीतिक शासना, सामाजिक शासना, धर्म, उसका जो आर्थिक शासना थी, सारी हमने देखी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कब से शुरू हुआ था। मैंने बताया था आपको 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, जब तक ये मौर्य काल आ जाता, हम जो बाद में डिस्कस करते हैं, तब तक की जो सामाजिक शासना उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में जो समितियां थी इसका वर्णन मिलता है। समिति और सभा उपस्थित नहीं थी जो पहले वैदिक काल में थी, जो प्रारंभिक वैदिक काल में, पर यहाँ आके चीजें खत्म हो जाती है, समिति और सभा। मगर यहाँ पे जो राज्यों के 2 बड़े नाम दिए, महाजनपद, राष्ट्र। जैसे आपको पता है महाजनपद वगैरह, जो मौर्य काल के दौरान महाजनपद का वर्णन भी मिलता है चाणक्य के टाइम पे, तो यहीं से आया था। वैदिक काल में शुरू हो गए थे महाजनपद और राष्ट्र। जैसे चाणक्य ने बाद में कहा भी था कि मैं अखंड राष्ट्र बनूंगा, अखंड भारत का निर्माण करूंगा। ये उत्तर वैदिक के बाद की बातें हैं, ये बातें यहीं से शुरू हुई थी उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, राजा की शक्ति यहाँ पर बढ़ गई थी, उनके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान किए जाने लगे थे। राजा अपने आप में सेंटर में पावर में लाने लग गया और राजा के पावर बढ़ गए और कुछ अनुष्ठान भी करने लगे। जैसे राजसूय यज्ञ करता था, यानी जो अपने राजा का जब अभिषेक होता था, राजा अभिषेक होता था, उस समारोह को राजसूय यज्ञ कहने लगे। घोड़े की बलि देते थे उसको अश्वमेघ यज्ञ कहने लगे। और जो रथ दौड़ होती थी, वाजपेयी जिसको कहा जाता था, ये शुरू हो गया था उत्तर वैदिक काल में। तो ये थी राजनीतिक शासना। वैसे सामाजिक अगर ढांचा देखे उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, यहाँ पे शुरू हो गई थी जो गलत प्रथा की शुरुआत हो गई थी, वो थी वर्ण व्यवस्था विभाजित हो गई थी और वर्ण व्यवस्था का जन्म के आधार पर विभाजन होना शुरू हो गया। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, जो क्षत्रिय के अंदर आने लगा। वैश्य काम करने वाले लोग इसके अंदर आने लगे। शूद्र का बेटा शूद्र करेगा, जो चमड़े का काम करते थे या दूसरे काम करते थे, उनको शूद्र में आने लगे। वैश्य इनमें काम करने वाले। क्षत्रिय जो रक्षा का काम करते थे, राजा के होते थे, जो लड़ने का काम करते थे, क्षत्रिय में आने लगे। ब्राह्मण लोग इसमें आने लगे। तो यहाँ पे 4 वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे होने लगी। जो ब्राह्मण का बेटा आगे ब्राह्मण ही कहलाने लगा। मगर वैदिक का जो प्रारंभिक वैदिक काल था, ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं ब्राह्मण बने, वो क्षत्रिय बन सकता था। मगर यहाँ आके ये शासना में बदलाव हो गया और यहाँ से आगे 1000-2000 साल यही परंपरा चली, अभी तक यही चल रही है। आगे दोस्तों ब्राह्मण और क्षत्रियों को उच्च पद प्राप्त हो गए।
और अपने आप को ये अधिक सम्मान देने लगे थे और लोगों से अपना अधिक सम्मान पाने लगे थे। महिलाओं को बहुत ज़्यादा शक्ति अधिकार नहीं प्राप्त थे, पुरुषों से थोड़ा कमतर महिलाओं को माना जाने लगा। वही बात हमने पहले बात की थी प्रारंभिक वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगी, पर यहाँ पर ये बात नहीं देखने मिली। बाल विवाह भी आम बात होने लगी थी इस समाज के अंदर। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल। उसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक कर्मकांडीय प्रथाओं के विरोध में पहला आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? दोस्तों 6वीं शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व में ये चीजें शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये शुरुआत देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? दोस्तों पशुओं के देवता कौन थे? रुद्र। तो रुद्र को यहाँ पे पशु देवता मानने लगे थे लोग उत्तर वैदिक काल में। पहले कौन सा था? इंद्र को ही सबसे बड़ा देव मानते थे, मगर आगे उत्तर वैदिक में पशुओं के देवता मानने लगे रुद्र को। और देखते हैं इन दोनों चीजों को और डिटेल देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक संरचना की बात करें दोस्तों, तो खेती के जमीन के लिए उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। कृषि पे आधारित इनकी व्यवस्था थी और लोग होने लगे तो जगह की जरूरत पड़ी तो जंगलों को काटने लगे। बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन, चमड़े का काम, धातु का काम, ये महत्वपूर्ण हो गया था और ये काम काफी बढ़ गया। तो बढ़ईगिरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम माना जाता था। उसके बाद बात की जाए तो व्यापार में सोने के सिक्के भी शुरू हो गए थे, चांदी के सिक्के भी शुरू हो गए। तो सोने के सिक्कों को ये शतमान या निष्क, 2 सिक्के थे, शतमान और निष्क, ये दोनों सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था व्यापार के लिए। सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्के जिसको कृष्णनाला कहते थे, ये भी प्रचलन में आ गए थे। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 सिक्कों का चलन हो गया था व्यापार के लिए। विदेशी व्यापार शुरू हो गया था बेबीलोन से सुमेरिया तक, यहाँ से इतना दूर तक यहाँ पे व्यापार शुरू हो गया था। आर्थिक संरचना यानी व्यापार इस टाइप का था इस उत्तर वैदिक काल में। फिर बात की जाए धर्म की उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत में जो पूजा इंद्र की हुआ करती थी, तो इंद्र के स्थान पे यहाँ पे इंद्र और अग्नि को यहाँ पे इतना महत्व नहीं दिया गया था। महत्व था मगर ऋग वैदिक काल जितना महत्व यहाँ पे खत्म हो गया था। मगर यहाँ पे सृजक, जो प्रजापति जिसको सृजक कहते हैं, रक्षक जिसको विष्णु कहते हैं, या संहारक जो संहार करता है वो रुद्र को कहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की पूजा शुरू होगी। प्रजापति, विष्णु और रुद्र की पूजा शुरू होगी थी इंद्र और अग्नि के स्थान पे। इंद्र को इतना महत्व बाद में नहीं देने लगे। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे थे, वहां पे उपासना करते थे, यहाँ पे प्रार्थना करने लगे और पुरोहितों के पास अधिक शक्ति आने लगी। धार्मिक अनुष्ठानों के नियम इन्होंने पुरोहितों ने बनाने शुरू कर दिए, कर्मकांड इन्होंने शुरू कर दिए और पुरोहित वर्ग के खिलाफ इसी वजह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि इन्होंने कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों के नियम बना दिए थे, एक नियमों का तरीके से शुरू कर दिया था। बाद में इसके परिणाम स्वरूप जो हिंदू धर्म में ये जो सनातन धर्म में ये जो परंपराएं चल गई थी पुरोहितों की वजह से, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ इसी कारण। ठीक है, तो ये था उत्तर वैदिक काल, जिसके हमने धर्म की, आर्थिक संरचना, राजनीतिक, सामाजिक वर्ण व्यवस्था हमने जानी है। अब और क्वेश्चन दोस्तों, और चीजें जो वैदिक काल में पूछी जाती है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे हिंदू सामाजिक संस्कार, जैसे विवाह हो गए, और वैदिक ग्रंथों का वर्णन अनुष्ठानों के आधार पर किए जाते हैं। कहाँ पे हमें वर्णन मिलता है? तो ये है दोस्तों गृह सूत्र। गृह सूत्र में हमें ये विवाह जैसे वैदिक ग्रंथों का वर्णन, ये अनुष्ठानों के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो शिल्पकार थे वैदिक काल में, वो कौन माने जाते थे? तो वैदिक काल में दोस्तों जो बढ़ईगिरी का काम करते थे, सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार माने जाते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उपनिषदों को ब्राह्मण ग्रंथों से अलग कौन करता है? तो दोस्तों उपनिषदों को ब्राह्मण ग्रंथ से आरण्यक जो नामक ग्रंथ है वो अलग किए करते हैं। तो आरण्यक ब्राह्मणों को उपनिषद ग्रंथों से अलग करते हैं। अब आता है दोस्तों वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं कौन सी थी? जो हमने बात की थी सभा और समिति, जो प्रारंभिक वैदिक काल में थी, उत्तर वैदिक काल में ये कम हो गई थी। सभा और समिति उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली थी। जो प्रारंभिक वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल, उसकी वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? दोस्तों वर्ण व्यवस्था का आधार था पेशा, जो उत्तर वैदिक काल में आके जो इसके जन्म के आधार पे होने लगा। जैसे हमने बात की थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर शूद्र है तो पहले हमने बोला था उसके पैसे के आधार पे हुआ करते। बाद में बाप अगर ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण होने लगा, बाप राजा है तो बेटा भी आगे राजा बनने लगा। तो ये आगे व्यवस्था शुरू हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। यही से समाज के खराब होने की शुरुआत भी मानी जाती है। दार्शनिक सार ये है कि संसार केवल एक ईश्वर का प्रकटीकरण है और ईश्वर मेरी अपनी आत्मा है। तो ये कहाँ पर लिखा है? तो दोस्तों दार्शनिक सार ये लिखा है उपनिषदों में। उपनिषदों में क्या लिखा है? ये संसार केवल ईश्वर का प्रकटीकरण है और ईश्वर मेरी अपनी ही आत्मा है। अपनी आत्मा को ईश्वर कहा है। ये चीजें उपनिषदों में
जो भी दर्शन शास्त्र ये है, इनमें ये चीजें उल्लेख की गई। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, 5-6 बार पूछा गया, वो है दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है, जो भारत का राज्य का जो प्रतीक है, जो भारत का जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे लिखा होता है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? एक उपनिषद है, मंडूक उपनिषद। मंडूक उपनिषद या मुंडक उपनिषद, यहाँ से सत्यमेव जयते का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वहां से ये शब्द यहाँ से लिया गया, यानी सत्य के ही जीत होगी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल हो गया या प्रारंभिक वैदिक काल हो गया। तो इसकी सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में आपने डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये हमारा जो कंटेंट पसंद आया, हमारी इंफॉर्मेशन दी गई वो पसंद आई आपको और आपको समझ में आ रही है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे और भी वीडियोज है वो भी देखिए, शॉर्ट्स भी देखिए, उनको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।